नहीं। हाँ दिख रहा है। यस दिख यस रहा है। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है भैया। तो देखिए अभी हम जो आज टॉपिक्स हम क्लियर अपना जो कवर करने वाले हैं वो हम पहले करेंगे कि व्हाट इज पाइथन, ठीक है। उसके बाद हम इसके हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बाद इसके फीचर्स को जानेंगे और पाइथन को किसने डेवलप किया था और कहाँ किया था, उसके बाद हम ये देखेंगे। और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि अभी जो पाइथन का वर्जन है वो हम 3.8.3 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन 2 इसके पहले जो था और अभी जो पाइथन 3 आया है, इसके बीच में क्या चेंजिंग हमने किया है, तो इसके बीच का जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि पाइथन क्या है, ठीक। तो जब हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने पाइथन को जनरल पर्पस बोला है, ठीक है। तो जनरल पर्पस से क्या समझते हैं आप लोग? मीन्स भैया यूजेबल हो ये। यूजेबल, तो यूजेबल तो हाँ अंडरस्टैंडेबल हो। जो मीन्स भैया सबके लैंग्वेज जैसे जैसे पोर्टेबल होता है, मीन्स इजी होता है यूज करना, हम्म, उसको हम जनरल बोल सकते हैं। मतलब इसको कोई इजीली यूज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और हाँ। इसका प्रोग्रामिंग भी इजी होता है, सिमिलर टू जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो ने बोला है बिल्कुल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सही बताया है। तो देखिए जब हम बात करेंगे जनरल पर्पस की, एक होता है जनरल पर्पस, ठीक है, और एक होता है कि पर्पस बेस्ड, ठीक है ना। जैसे कि जनरल पर्पस मतलब हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाने में हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। वही अगर हम पर्पस बेस की बात करेंगे तो आप लोगों ने फोर्ट्रान, पास्कल और क्या कहते हैं, पास्कल हो गया, आपको फोर्ट्रान हो गया, ये सब जो लैंग्वेज है ये सब भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना है नाम इसका, फोर्ट्रान का, पास्कल का। तो ये सब जो लैंग्वेज था ये पर्पस बेस्ड था। मतलब कि देखिए जब हम कोबल की बात करेंगे तो कोबल जब हम बिजनेस एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ना तो उस समय हम कोबल का ही यूज करते थे। कोबल इन द सेंस कि जब भी हम बिजनेस एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस समय हमारे लिए नेसेसरी कि हम कोबल ही यूज करेंगे। तो ये हमारा पर्पस बेस हो गया। लेकिन हमने यहाँ जनरल पर्पस का है, तो जनरल पर्पस में आप कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी तरह का एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहे पाइथन को यूज करके तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल पर्पस। फिर हमने हाई लेवल की बात की है। तो हाई लेवल जैसे कि हम सबको पता है कि लैंग्वेज जो है वो दो तरीके का हमने पढ़ा है, एक लो लेवल और दूसरा हाई लेवल। जो कि आप लोगों ने पहले बोला है कि ये नॉन पोर्टेबल या पोर्टेबल, आप लोगों ने बोला ना अभी। जी। तो लो लेवल जो लैंग्वेज होता है वो हमारा नॉन पोर्टेबल होता है और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मशीन लैंग्वेज पढ़ा है तो 0-1 जो मशीन है वो उसको हम लोग बाइनरी जो बोलते हैं, बाइनरी। अभी हम लोग नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे और अभी आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए लो लेवल जो होता है पहला तो हमारा नॉन पोर्टेबल होता है और दूसरा मशीन डिपेंडेंट होता है। लेकिन वही अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल जो हमारा होता है वो पोर्टेबल लैंग्वेज होता है, ठीक है, और इजी अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे कि एज अ सिंपल इंग्लिश, मान लीजिए कि आगे मैं जब प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा तो उस समय हम समझेंगे। सपोज हम लोगों ने सी पढ़ा है प्रीवियसली, तो हम लोग इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये चूंकि हमारा सी जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, हमको पता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा क्या होता है कि सिंपल इंग्लिश होता है। जैसे अगर हमने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा तो हम लोग बहुत इजी ये समझ पाएंगे कि हमारा जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो इन टाइप का वेरिएबल है, हम समझ जाएंगे ना। जी। उसके बाद हम पाइथन की बात करें कि पाइथन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए पाइथन का यूज हम कंसोल एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में कर सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं। आगे अभी हम लोग एआई जो पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो उसमें भी हम पाइथन का यूज करके हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल एप्लीकेशन तो हम लोग को पता ही होगा। जैसे अभी हम लोग मतलब जनरल पर्पस की बात करें तो सीएमडी जो है हमारा, ठीक है, कमांड, उसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, डॉस। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आपको पता ही होगा। तो ये सारा जो है, देखिए जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है वो हमारा जीयूआई बेस पे होता है। जीयूआई और सीयूआई हम लोग जानते हैं ना। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये दो तरीके। देखिए हम लोग अगर उतना डीप जाएंगे तो हम लोग का सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है पहले वही पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए पाइथन को यूज करके कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है।
जिसको मैंने लिस्ट किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो हम लोग जो YouTube देखते हैं, ठीक, YouTube का जो है, हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है YouTube, उसमें भी हमारा पाइथन का यूज हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम गूगल की बात करें, सर्च इंजन जो हमारा है, इसमें भी हमारा हाँ पाइथन। भैया। इसके साथ साथ ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? ड्रॉपबॉक्स, हाँ, क्लाउड स्टोरेज है। हाँ, क्लाउड स्टोरेज है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनफैक्ट क्वेरा में भी हमारा पाइथन यूज होता है। और थोड़ा सा जी। और अगर हम जानना चाहें पाइथन के बारे में, तो जो पाइथन है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सिंटैक्स होता है। मतलब सिंपल इन द सेंस कि इसमें आप, सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप किसी 8th क्लास या 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाइएगा या बताइएगा, तो वो भी इसको समझ पाएगा। वो इतना इजी होता है, बिल्कुल एक बेसिक इंग्लिश जो होता है ना, हाँ उस जी। टाइप का इसका सिंटैक्स होता है। अच्छा, मेरा आवाज सबको मिल रहा है ना? हाँ हाँ, भैया। प्रॉपर मिल रहा है। हाँ सर। ये मिल हाँ रहा भैया, है। सब मिल रहा है। ठीक, तो हमने अभी बताया कि जो ये पाइथन होता है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो कोडिंग करना होता है वो बहुत इजी होता है। जैसे कि हम लोग सी की बात करें, सी तो हम लोग सब पढ़े ही हुए हैं। तो सी में हम लोग को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग करने में कितना प्रॉब्लम होता है, देखते हैं ना कि पहले हेडर फाइल इंक्लूड करो, फिर मेन फंक्शन को लिखो, फिर ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को ओपन करो, फिर आप प्रिंट फंक्शन का यूज करो, फिर प्रिंट कराओ, तब आपका हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप बस प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइन कीजिए, और जो आप आउटपुट लिखेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके हाँ बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं, एक मिनट फिर आगे उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट का बात करेंगे पाइथन का, तो पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। जैसा कि सी में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब कि भी अपर केस और लोअर केस के वर्ड्स के बीच में डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पाइथन जो हमारा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, और ये इसके साथ साथ जो पाइथन होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो C++ अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब अगर मैं बोलूं कि आप हमको एक लाइन में बताइए तो क्या बताइएगा आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब? जिसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है, एक दूसरे में जो बहुत सारे रिलेटेड डेटा स्टोर करके उस दोनों में रिलेशन शो करते हैं एक डेटा में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक गाइडलाइन है जो जावा, C++ या पाइथन के प्रोग्रामर्स को फॉलो करना पड़ता है। वेरी गुड। जिसमें होता है कि अगर हम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसका कोड का जो साइज होता है इंक्रीज हो सकता है अगर हम कोड को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या क्लास के फॉर्म में ना डिवाइड करें तो। हाँ बिल्कुल, जिसके चलते जिसके चलते भैया रिसर्चर ने सोचा कि अगर हम कुछ गाइडलाइन बना सकते हैं तो जिसके चलते प्रोग्राम में टाइम कंज्यूमेशन कम लगेगा, मेमोरी साइज इंक्रीमेंट डिक्रीज करेगा। यही से भैया हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जिससे हमारा मेमोरी जो है वो लॉस होने से बचे, ठीक है। बचेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके साथ साथ ये डायनेमिकली टाइप होता है। जैसे कि हम लोगों ने सी पढ़ा है, तो देखिए हमको अपने कंपाइलर को ये बताना पड़ता है ना कि भैया अगर हम a = 10 लिख रहे हैं तो ये a जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ये हमको उसको बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आपको रन टाइम पे ही डिसाइड होगा। अगर हम सी की बात करें तो देखिए सी में कंपाइलर बेस होता था, कंपाइलर पे हम लोग काम करते थे, लेकिन पाइथन में हम लोग इंटरप्रेटर पे काम करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है बताइए? कंपाइलर भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये है क्या? ये ट्रांसलेटर है भैया, बिल्कुल जो हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस यही सुनना चाहते थे हम, ठीक है। ये दोनों जो है हमारा ये ट्रांसलेटर है। और जैसा कि आदित्य ने बताया कि कंपाइलर जो है वो पूरे ब्लॉक्स को एक साथ रीड करता है, लेकिन अगर इंटरप्रेटर की हम बात करेंगे तो इंटरप्रेटर हमारा सिंगल लाइन बाय लाइन करता है। तो देखिए इस पॉइंट से आप एक तो ड्रॉबैक बोल सकते हैं पाइथन का, कि जब ये इंटरप्रेटर बेस पे काम करेगा तो इसका एसेसिंग जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी सी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जितने भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हैं उनके अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो ये हम ड्रॉबैक्स कह सकते हैं पाइथन का, ठीक है, कि इसका जो एसेसिंग स्पीड होगा वो हमारा थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए पाइथन में, सी में क्या होता था, सी में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, सेमीकोलन यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन में एक प्रॉब्लम आता है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन का आता है, जैसे कि जब हम सेल पे पहुंचेंगे, अपने आईडीएलई पे जब पहुंचेंगे हम लोग पाइथन के, तो उस समय मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि देखिए इंडेंटेशन का मतलब यहाँ ये समझिए कि अगर आपने अपने सेल में स्पेस का यूज किया, ठीक है, आप अपने मतलब जो लोग पहले अगर इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, अपने सेल पे आप स्पेस लीजिएगा और फिर ए इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल के साथ वैल्यू आप इनपुट कीजिएगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रन कराइएगा, तो आपको वहां पे एरर शो होगा, और वो एरर शो होगा क्या चीज का, इंडेंटेशन का, ठीक है। तो हम लोग सी में और सी प्लस प्लस में हमको कर्ली ब्रेसेस का मिलता था, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होता था, वो लगाना नेसेसरी होता था। और पाइथन में हम स्पेस नहीं लगा सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम पाइथन की बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको बिना डिक्लेयर किए, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, इसके फीचर्स को जानेंगे। तो देखिए पाइथन के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस पाइथन का जो कोड है, ठीक है, इसकी कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश टाइप है। तो देखिए अभी मैंने जो स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ है कि व्हाट इज पाइथन, तो हमको लगता है कि इसको पढ़ने में किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है, तो इसको पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर अभी मैं इसको 01010101 में लिखूं तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत लोग ये समझेंगे कि बस 0101 लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इंटरनली जाएंगे तो इसको आस्की में ये हमारा सिस्टम कन्वर्ट करता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक। तो पहले तो हमने ये जाना कि इसमें जो कोड हम लिखते हैं उसका रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट जो है पाइथन में, पाइथन जो हमारा होता है ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर देता है। जैसे कि जो गार्बेज स्टोरेज होता है ना हमारा, तो गार्बेज स्टोरेज को हमको बिल्कुल मतलब फ्लश नहीं करना पड़ता है, डिलीट नहीं करना पड़ता है। मतलब हालांकि पाइथन की अगर बात करें तो हमको एक डीएल मिलता है जिससे हम मतलब डिलीट कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अभी आप बस इतना ही समझिए कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर देता है, हमको यहाँ फ्लश करने की और डिलीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके भैया हाँ, पूछ रहे हैं कि गार्बेज कलेक्टर तो अपने आप सिस्टम कॉल करता है, जब गार्बेज कलेक्टर के में जब कॉल करने का होता है तो वो अपने आप जो वैल्यू अगर गार्बेज होता है उसको गार्बेज कलेक्टर में डाल देता है। अगर हम चाहें तो गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? क्या गार्बेज कलेक्टर को क्या कर सकते हैं, बोलिए आदित्य। बोल रहे हैं कि ये गार्बेज कलेक्टर को हम किसी फंक्शन का यूज करके कॉल कर सकते हैं कि नहीं? देखिए गार्बेज कलेक्टर को, गार्बेज जो हमारा है वो तो कलेक्शन है ही, और फंक्शन को यूज करके देखिए मैंने तो इसको किया नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब जहां तक मैंने समझा है इस बात को, ठीक है, तो जो हमारा स्टोरेज है वो उसको हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को यूज करके, ठीक है। ठीक है भैया। हेलो हाँ भैया, हाँ भैया पाइथन में गार्बेज कलेक्टर यूज होता है क्या? ये ऑटोमेटिक शायद गार्बेज को करते आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि हाँ पाइथन में गार्बेज कलेक्टर का यूज होता है क्या? ये तो शायद बाय डिफॉल्ट डिलीट करते रहता है गार्बेज को। हाँ, तो वही तो चीज मैंने कहा है कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसमें हो जाता है, हम इसमें कुछ यूज नहीं करते हैं गार्बेज को रिमूव करने के लिए, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ एक और चीज कहा है कि हम पाइथन में एक DEL करके कीवर्ड पढ़ेंगे, जिसके मदद से भी हम गार्बेज मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को डिलीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब बस हम अभी इतना ही समझेंगे कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, हमको इसको मतलब कोई भी फ्लश करने की जरूरत नहीं है किसी भी गार्बेज कलेक्शन को, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आदित्य भैया अभी बोले हैं कि कोई फंक्शन से उसको कॉल कर सकते हैं। हाँ आदित्य जावा भैया में अभी तो बोले हैं कि कोई फंक्शन से उसको कॉल कर सकते हैं।
हाँ नहीं, जावा में होता था ना कि हम गार्बेज कलेक्टर को फंक्शन के साथ यूज करके कॉल कर सकते थे, जिससे हम गार्बेज को इजीली हम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेमोरी वेस्टेज जो हो रहा है वो नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन हम सोचे कि अगर हाँ पाइथन हाँ, में कहीं जावा से या C++ में भी पढ़े हैं हम लोग। हाँ, ये गार्बेज कलेक्टर का यूज होता है उसमें। बिल्कुल 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 हाँ सही। हाँ, ना हमें लगा कि पाइथन के लिए बोल रहे हैं, नहीं पाइथन नहीं में कोई फंक्शन है इसलिए हम नहीं पूछे हैं। नहीं नहीं वैसे कौन बोल रहे हैं अभी आप, नाम बताइए। मेराज बोल रहे हैं। अच्छा मेराज, मेराज ठीक है मेराज, वेरी गुड। तो देखिए अब आगे हम और बात करेंगे जब, ठीक, तो मैंने कहा था कि ये डायनेमिकली टाइप होता है, तो ये भी तो इसका एक फीचर्स हो गया, ठीक, तो ये इसका एक फीचर्स में हम और एक इंक्लूड करेंगे कि ये डायनेमिकली टाइप होता है। और देखिए पाइथन जो है वो हमारा क्यों इतना फेमस हुआ, पाइथन खुद में बहुत छोटा लैंग्वेज है, लेकिन इसका जो लाइब्रेरी है ये बहुत बड़ा है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसके लाइब्रेरी में कौन कौन से चीज आते हैं। उसके बाद में बात करूंगा इसके अगले फीचर्स की, तो ये मल्टी पैराडिज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, मल्टी पैराडिज्म। जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ पैराडिज्म, समझ रहे हैं पैराडिज्म, सुना है आपने नहीं, नाम? नहीं भी है, थोड़ा बताइए। नहीं सुने हैं लोग। देखिए पैराडिज्म जो होता है वो सेट ऑफ कलेक्शन होता है और एक पर्टिकुलर रूल्स होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम उप्स की बात करें तो इसका एक अलग सेट ऑफ रूल्स है कि आप इस पे ही काम कर सकते हो बस, ठीक है, उसी को पैराडिज्म कहते हैं और कुछ नहीं है पैराडिज्म में, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करता है, प्रोसीड्यूरल को करता है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर को भी करता है। अब देखिए ये पाइथन जो होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या सेंस समझते हैं आप? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होता है। बिल्कुल जैसे मैं अगर हमको कोई एप्लीकेशन रन करना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है, तो उसको प्लेटफॉर्म पे मींस ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, तो कोई एप्लीकेशन को उस पर रन करा देते हैं। और सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो हर मशीन पर मेरा वर्क कर जाए, सेम कोड को हम रन कराना चाहे अलग अलग बिल्कुल डिवाइस पे रन कर जाए। बिल्कुल, वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया। मतलब इसके कहने का मतलब ये हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास विंडोज ओएस हो या फिर मैक ओएस हो, मैक जानते हैं ना मैक कहाँ यूज होता है? मैक हमारे एप्पल के लैपटॉप में यूज होता है, हाँ, भी ये पता है। ठीक। तो बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैंने लाइब्रेरी की बात की थी पाइथन की, सबके पास आवाज आ रहा है ना? हाँ भैया आ रहा है बस। आ रहा है जी। तो देखिए अब लाइब्रेरी, हम इसका लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि इसके लाइब्रेरी के कुछ कलेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके लाइब्रेरी में हमको GUI मिल सकता है, वेब फ्रेमवर्क्स मिल सकता है, मल्टीमीडिया कर सकते हैं, डेटाबेसेस से अगर कुछ रिगार्डिंग हमको काम है वो भी कर सकते हैं, ठीक। नेटवर्किंग का कुछ काम हुआ तो नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हम आएंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन पे, ठीक। अब हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन, तो पाइथन की अगर हम बात और करें, भैया ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है ना? हाँ बिल्कुल करता है। देखिए हम अभी आपको बताएंगे, अब हिस्ट्री आ गए ना तो हम आपको बताएंगे आदित्य कि मतलब शुरुआती दौर में, अब देखिए अब जब आपने पूछ दिया है तो सुनिए, शुरुआती दौर में पहले एक लैंग्वेज हुआ करता था सेट लैंग्वेज, ठीक है। तो सेट लैंग्वेज जो था वो मैथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक सेट थ्योरी, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट पे ये काम करता था, ऑब्जेक्ट पे ये काम करता था, ठीक है। तो हुआ क्या हाँ कि भैया। पहले सेटल था, उसके बाद उसमें कुछ खामियां थी। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी चीज को लॉन्च किया, ठीक है, तो उसका जब हम वर्जन करेंगे तो जाहिर सी बात है जब उसको हम अपग्रेड करेंगे तभी तो उसका वर्जन चेंज करेंगे, हाँ जाहिर सी बात है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना। हाँ तो बस वही बात है कि पहले एक लैंग्वेज हुआ करती थी सेटेल, ठीक है। तो सेटेल में बहुत सी खामियां थी, तो उस खामियों को रिमूव करने के लिए हमने एक और लैंग्वेज बनाया ABC, ठीक है। तो जब ABC लैंग्वेज बन रहा था तो आपको पता है फादर ऑफ पाइथन कौन है? नहीं। एक मिनट, आपको नहीं पता है? गुडो वेन रोशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए जब ABC लैंग्वेज हमारा बन रहा था, ठीक है, तो जो गिडो वैन रोसन थे हमारे फादर ऑफ जो पाइथन है, वो उस समय अपने रिसर्च सेंटर में थे,
तो उन्होंने एबीसी लैंग्वेज को बनाने के दौरान ही ये डिसाइड किया कि मतलब सेटल जो हमारा लैंग्वेज था उसमें बहुत सी खामियां थी, और जो एबीसी लैंग्वेज है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए उसके खामियों को हम लोग एबीसी लैंग्वेज बनाए। ठीक, एबीसी लैंग्वेज बनाने के बाद फिर हम लोगों ने पाइथन बनाया। तो देखिए पाइथन जो हमारा है, तो पाइथन बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो 1980s के पहले ही सोच लिया गया था, ठीक है ना। इसका माइक ऑन है? तो ये सबका माइक बंद करा दीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं ही कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो पाइथन बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो 1980s के पहले ही सोच लिया गया था कि भैया आगे एक पाइथन मतलब इस टाइप का लैंग्वेज बनना चाहिए। पाइथन नहीं, लैंग्वेज बनना चाहिए। अभी उसका नाम कोई डिसाइड नहीं हुआ था। नाम क्यों पड़ा पाइथन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नाम पाइथन ही क्यों पड़ा। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथन जो होता है वो स्नैक का एक ब्रीड होता है, जानते हैं ना पाइथन? हाँ भैया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसके बेस पे बना नाम दिया गया है इसको पाइथन। ठीक, इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं बताऊंगा आगे। अभी आपको कॉमेडी सीरीज था वही ना? हाँ, कॉमेडी, क्या नाम था उसका, बता सकते उसका हैं? नाम था मॉन्टी, हाँ मॉन्टी पाइथन कॉमेडी सीरीज। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कल। कॉमेडी सीरीज था शायद। नहीं नहीं, फ्लाइंग सर्कल था। ठीक है, इसमें से ही पाइथन को, जो हमारे ग्यूडो वैन रोसम थे ना, उनका ये फेवरेट हाँ। मतलब कॉमेडी सीरीज हुआ करता था उस समय। जैसे कि अभी कपिल शर्मा शो आता है ना, तो उस समय ही वो मतलब उनके जमाने में ये एक शो हुआ करता था, ठीक है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कल। तो वो उनको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगता था, तो वो उसी सीरियल से इंस्पायर्ड थे। तो पाइथन इसमें है ना, मोंटी पाइथन, तो यही पाइथन से इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को नाम दिया। ठीक है, हाँ। तो हम लोग तो ये जान गए हैं कि पाइथन के फादर कौन हैं, या हिस्ट्री हम जाने कि ये जो पाइथन मतलब बनाने का तरीका जो है, मतलब बनाने को सोच लिया गया था 1980 के पहले ही, ठीक है। लेकिन जो रियल 1989 का। 89 नहीं, ये जो था ना वो रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 89 में, लेकिन हमें ये लैंग्वेज बनाना है, ठीक है, ये हमारा सोचा गया था 1980s के पहले ही। इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया गया 1989 में, लेकिन इसको फाइनली पब्लिश कब किया गया? 1991 में। 1991 में 27 फरवरी को किया गया था, ठीक है। हाँ 22 फरवरी। बिल्कुल, 20 फरवरी। नहीं 27 फरवरी, 27 फरवरी 1991। अब हम जानते हैं, देखिए अब जानेंगे कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या अंतर था, हमको क्यों पाइथन 3 लाना पड़ा, पाइथन 2 से काम क्यों नहीं चला। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाइथन 2 की बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे कि इसमें डिवीजन ऑपरेटर जो होता था वो बिल्कुल सी के टाइप काम करता था। सी के टाइप, मान लीजिए कि मैं अगर 3/2 करूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर मैं सी में करूंगा तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू देगा इसका। देगा ना। लेकिन हाँ पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में जो एक्चुअल वैल्यू है वही आपको शो हाँ। करेगा। तो पाइथन का तो ये पहला, उसमें हाँ बोलिए। कंपैरिजन फिर नहीं, एरर नहीं देगा मिक्स, जैसे में होता है कि 0.0 जो होता है उसमें क्या नहीं होता है कि नहीं, सी में उसको लिप। देखिए अगर हम सी की बात करें तो आप दोनों ऑपरेंड्स में से किसी को भी रियल अगर आप बना देते हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमारा हाँ पाइथन 2 का मैंने बताया कि पाइथन 2 में जब हम लोग डिवीजन ऑपरेटर करते थे तो बिल्कुल जैसे सी में हमारा आउटपुट हमको देता है ना परफेक्ट नंबर इंटीजर में, तो बिल्कुल हाँ वैसे ही दिया करता था। लेकिन जब हम पाइथन 3 की बात करेंगे तो पाइथन 3 में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए वो आपको बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। अगर इसकी दूसरी पॉइंट की हम बात करें तो पाइथन 2 में क्या होता था कि हम लोग जैसे प्रिंट फंक्शन जो हमारा है, ठीक है ना,
तो प्रिंट में हम लोग क्या पाइथन 2 में क्या था कि प्रिंट के साथ प्रिंट आप लिखो और प्रिंट के साथ साथ आप बस डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखना चाहो आप लिख सकते थे। लाइक मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये पाइथन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। पाइथन 2 में हम लोग कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, ठीक है ना, ऐसे लिखा करते थे, ठीक। और इसके साथ साथ हम ऐसे भी लिखा करते थे, ठीक है। बता रहे आप लोग? हेलो, हाँ 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 समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, अब ये आ रहा है। हाँ, ये पाइथन 2 का हमारा है, ठीक। पाइथन 2 में हम प्रिंट कराने के लिए दोनों तरीके को यूज करते थे, ठीक। लेकिन पाइथन 3 में क्या किया गया, पाइथन 3 में हम लोग बोले कि नहीं, पाइथन 3 में बस ये जो पैरेंथेसिस है ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे, ठीक। तो इसको रिमूव कर दिया गया 3 में। 3 में हमने इसको सिलेक्ट करके इसको इन्वॉल्व किया, ठीक। उसके साथ साथ जब हम पाइथन 2 की बात करेंगे तो पाइथन 2 में देखिए जो हम लोग वेरिएबल बनाया करते थे, ठीक, स्ट्रिंग टाइप का। मान लीजिए कि अगर मैंने एक वेरिएबल यहाँ बनाया, सपोज मैंने यहाँ लिखा str, ठीक है, पाइथन 2 में। हाँ तो पाइथन 2 में क्या होता था कि इसको ये ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता था पहले, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि, अच्छा एक बात बताइए, हाँ पूछिए। आवाज आ रहा है ना? हाँ जा रहा है भैया। स्मॉल का क्या होता है ASCII वैल्यू? स्मॉल का 91 से स्टार्ट होता 97 होता है। कितना है। होगा? 97। नहीं 97 का होता है। 97। A का 97 होता है, 97, 98, हाँ 99, 97 ठीक है, इसका ये हो गया। तो पाइथन 2 में हमारा क्या करता था कि ASCII में कन्वर्ट करता था। ASCII का फुल फॉर्म पता है किसी को? ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और अमेरिका इन्वर्सन में स्टैंडर्ड कोड। हाँ, हाँ स्टैंडर्ड कोड था। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, हाँ इसका ये फुल फॉर्म होता था। हाँ पाइथन 2 में क्या होता था, देखिए इसको ये ASCII में पहले कन्वर्ट करता था, ठीक। और ASCII में आपको पता है कितने कैरेक्टर का स्टोरेज होता है? ASCII में 256 कैरेक्टर का स्टोरेज होता है, 256 कैरेक्टर होता है, ठीक। लेकिन पाइथन 3 में अगर हम यही चीज लिखते हैं, ठीक, तो पाइथन 3 जो क्या करता है हमारा, पाइथन 3 इसको ASCII कोड में नहीं कन्वर्ट करके यूनिकोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यूनिकोड हाँ में कन्वर्ट करता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ASCII कोड में 256 कैरेक्टर्स का ही स्टोरेज होता है, ठीक, 256 कैरेक्टर ही होता है। लेकिन यूनिकोड में ऐसा नहीं है, यूनिकोड में बहुत सारा कैरेक्टर का स्टोरेज है, इसलिए पाइथन 3 में हम लोग यूनिकोड को यूज करते हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि एक रेंज भैया फंक्शन, यूनिकोड क्या है? देखिए यूनिकोड जो है, हेलो भैया यूनिकोड क्या है, नहीं समझा। देखिए यूनिकोड जो होता है, ठीक है, ये भी हमारा एक इंटरनेशनल एन्कोडिंग स्टैंडर्ड ही होता है, ठीक है ना, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज को स्किप करता है, ठीक है, लेटर में, डिजिट में, सिंबल में, इसको असाइन एक मतलब एक समझिए यूनिक न्यूमेरिक को ये वैल्यू मतलब अप्लाई कराता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे पाइथन 2 में हम पढ़ेंगे आगे रेंज फंक्शन, ठीक है ना। तो पाइथन 2 में हमारा रेंज के साथ साथ एक एक्स रेंज फंक्शन का यूज करते थे, ठीक, जो कि हमारा मेमोरी सेव करने का काम करता था, ठीक है, सपोज, हाँ। हाँ लेकिन जब पाइथन 3 की हम बात करेंगे तो इसको हम लोग रेंज फंक्शन को रिमूव कर दिए और रेंज एक्स का जो काम होता था, इसका माइक कौन है? तो पाइथन 3 में हम लोग क्या किए कि रेंज को ही बस हम लोग लिए, ठीक है ना। पाइथन 3 में हम बस रेंज फंक्शन का ही यूज करेंगे। सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ भैया, लेकिन रेंज हाँ फंक्शन हाँ होता भैया। क्या है?
देखो यूज क्या है? ओमी बता रहे हैं हम लोग आगे जैसे कि हम लोग जब डेमो लेते हैं ना इसका, तब इसको मतलब अच्छे तरीके से मतलब मजा आता समझने में, ठीक है ना। ओके रेंज भैया। फंक्शन, हाँ इसको मतलब जब मैं प्रैक्टिकल करके बताता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा अच्छा लगता उस समय मैं बताता देन। ओके तो ओके। आज के लिए बस देखिए हमारा यही टॉपिक था, ठीक। इसके साथ साथ मैं कुछ अनाउंस भी करना चाहूंगा। एप्टीट्यूड का क्लास आज मैं सोच रहा था कि शाम में एप्टीट्यूड का भी एक डेमो क्लास दिया जाए आप लोगों को। हाँ भैया, परसेंटेज से स्टार्ट रहेगा तो सही रहेगा। नहीं एक्चुअली मैं सोच रहा था हाँ, कि एप्टीट्यूड वाला नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाएगा, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा भैया। मिक्स जो हम लोग का लेवल जो है ना, मिक्स विप्रो और टीसीएस वाला, हाँ उसी हाँ के लिए। ठीक है, तो वही लेवल आपको दिया जाएगा बिल्कुल। शाम में मैंने सोचा है इसको रखने का, तो वही मैंने सोचा कि आप लोग से पूछूं कि कैसा रहेगा। ठीक रहेगा भैया। ठीक रहेगा। हाँ भैया लेते हैं एक दिन। हाँ तो आज शाम में मैं सोच रहा हूँ कि इसको शेड्यूल किया जाए, ठीक है। तो शाम में कितने बजे का रखा जाए आप लोग हाँ, बताइए। 4 से 7 7 बजे। शाम में 7 बजे। हाँ लेट हो जाएगा आप लोग बहुत, क्या? अरे वो लेट हो जाएगा यार। वो देख लीजिए, इसीलिए तो मैं सबको पूछ रहा हूँ, आप सब हैं इसीलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग अपना सुटेबल टाइम बताइए, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग उसको शेड्यूल करेंगे ना। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार हमको देखिए, हमको फीडबैक चाहिए, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर मेरे पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं हो तो फिर हम लोग क्यों, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो इसलिए फीडबैक आपका देना बिल्कुल जरूरी है, हमको फीडबैक चाहिए। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो हमको ग्रुप में ही देंगे। मेराज सुन पा रहे हैं आप? हाँ भैया। हाँ मेराज, आप हाँ भैया सुन सारे रहा हूँ। लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में जो अक्षत ने बनाया हुआ है, जी भैया। आप उसमें फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक हाँ है ना। भैया। बिल्कुल। और ओमी, जी। आदित्य और ऋतिक, हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, आप लोग का भी फीडबैक चाहिए हमको, ठीक है। देखिए अच्छा ठीक है लगा हो खराब लगा हो, देखिए ये नहीं सोचना, आपको जैसा लगा हो मुझे वैसा ही चाहिए, ठीक। यहाँ घेर घार ठीक वाला है। नहीं, घेर घार वाला नहीं। हाँ भैया ठीक है ना। पता है। और, नेहा नेहा एप्टीट्यूड वाला 7 बजे से रख दीजिए, एप्टीट्यूड क्लास। ठीक है, 7 बजे से रख देंगे। नेहा सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा नेहा आप भी वो फीडबैक दे दीजिएगा, उसके साथ साथ रूपम आप भी। नहीं नहीं नहीं, हम तो घेरने में आगे रहते हैं, सर के स्टूडेंट हम घेरेंगे पूरा। ठीक है आप ओके। लोग, हाँ आप लोग भी तो बताइए क्या कह रहे हैं, 7 बजे से रख दिया जाए? हाँ हाँ भैया। भैया 7 बजे कंफर्म किया जाए, लॉक 7 किया बजे जाए। बिल्कुल इसको लॉक कर दिया जाए, और 5 बजे आपके लॉक कर पास, दीजिए। हाँ 5 बजे आपके पास बिल्कुल मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक ओके है भैया। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। गुड बाय एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू। ओके गुड बाय। बाय नहीं, थैंक यू। गुड बाय नहीं। थैंक यू भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है उम्मीद। ओके बाय। बाय।